जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। ये परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर्स है, परसेंटेज से रिलेटेड एक्सरसाइज भी है। 8.1 इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 8.1 और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज ये मैं ऑलरेडी आपके पास अपलोड कर चुका हूं। आप लोग वहां से देख सकते हैं वीडियो। और 8.2 का एक एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है जिसकी सैलरी 10% बढ़ गई है। देखिए, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000। देखो, किसी इंसान की सैलरी 10% बढ़ाई गई है, बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 1,54,000 है। तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, मतलब पहले इसकी कितनी सैलरी थी यह हमें निकालना है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए, इंक्रीज परसेंटेज कितना है? इंक्रीज परसेंट इक्वल टू 10%, ठीक है। और न्यू सैलरी कितना है दोस्तों? न्यू सैलरी इक्वल टू 1,54,000। ध्यान से देखो, तो इससे पीछे वाली सैलरी जो इसकी ओरिजिनल सैलरी है वो इस अमाउंट से तो कम ही रही होगी, क्योंकि 10% बढ़ने के बाद ये अमाउंट हुई है, ठीक है। बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो आप लेट करेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल सैलरी उसका पता है नहीं, तो लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, जैसा कि अमूमन हम मैथ में करते हैं, जो भी क्वेश्चन हमें, जो भी वैल्यू हमें अननोन होता है उसके लिए हम लेट कर लेते हैं, उसे हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब उसकी ओरिजिनल सैलरी हमने ले लिया कितना? एक्स। उसकी लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू एक्स। अब देखो, एक्स तो उसकी सैलरी पहले से थी, उसमें प्लस हुआ कितना? एक्स का 10%। यही 10% इंक्रीज किया गया। तो यहां मैंने इस बेसिक सैलरी में उसका 10% इंक्रीज किया, एंड नाउ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, ठीक है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने का तरीका, x प्लस x इंटू 10/100। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इससे पीछे वाला वीडियो परसेंटेज वाला जरूर देखें, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 आपके पास आया, x/1 प्लस x/10 इक्वल टू 1,54,000। नाउ LCM will be x, 10x plus x equal to 1,54,000, and now 11x upon 10 equal to 1,54,000 upon 1। now क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 11x equal to 154,000,000, एक और 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। now x equal to 1,54,000 इंटू 10 अपॉन 11। 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 4 11 4 जा 000, और टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,40,000। तो इसकी पहले की ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? हेंस हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 1,40,000। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट इससे पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट वाला परसेंटेज वाला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऑन संडे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को कितने लोग गए जू में? चूंकि संडे छुट्टी का दिन होता है, तो इसमें 845 जू में देखने गए। बट ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। और मंडे को कितने लोग गए? देखो ध्यान से, 169। भैया छुट्टी का दिन था, बच्चों का भी ऑफिस वगैरह भी क्लोज होते हैं मंडे को, तो सभी ड्यूटी पे चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो घूमने वाले बहुत कम रहे होंगे। तो संडे को 845 था, जू में विजिटर्स पीपल गए, और मंडे को 169 गए, तो डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट डे तो डिक्रीज हो गया। तो क्या व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग इन द जू ऑन मंडे? कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ? डिक्रीज जो हो रहा है उसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले तो आप डिक्रीज निकालो। डिक्रीज कितना हुआ?
845 संडे को था और मंडे को मात्र 169, तो डिक्रीज कितना हो गया 6 7 6 डिक्रीज हो गया, ठीक है। और नाउ डिक्रीज परसेंट, चूंकि ये मिलता जुलता फॉर्मूला होता है, जैसे आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो, याद करो प्रॉफिट परसेंट निकालते हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट निकालते हो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो सेम ईयर डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज, तो डिक्रीज कितना हुआ है 676 अपॉन सीपी यानी प्रीवियस वैल्यू 845 इंटू 100। इसको 5 से कट करो, 5 1 जा 3 4 5 6 जा 4 5 5 9 जा, ये हो जाएगा 5 से काटोगे तो 20, ये इसको 4 टाइम्स में काट सकता है, तो 80% है। मतलब डिक्रीज परसेंटेज कितना होगा दोस्तों 80%, ठीक है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400। देखो एक शॉपकीपर है, उन्होंने 80 आर्टिकल्स मतलब 80 कोई सामान खरीदा, ऑब्जेक्ट खरीदा 2400 में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, 2400 टोटल है और 80 आर्टिकल्स है, तो इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 0, मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ा, सीपी कितना पड़ा 30 रुपीज, ठीक है। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ा 30 रुपीज, कह रहा एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। अब इसको 16% का प्रॉफिट लेके इसने बेच दिया, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल का सीपी हमारे पास कितना है 30, तो प्रॉफिट परसेंट है 16%, तो पहले प्रॉफिट को आप फिगर में निकालो कि प्रॉफिट एक्चुअली में रुपीज में कितना बना, तो सीपी है 30, इसका निकालो 16%, 0 5 8 8 3 जा 24 बाई 5, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20, 4.58 जा 40, 4.8 रुपीज प्रॉफिट हुआ। एक आइटम 30 रुपए का था, प्रॉफिट हुआ 16%, इसका 16% जब हमने नॉर्मलाइज किया तो 4.8 रुपीज निकला। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ईच आर्टिकल का कितना हो जाएगा, सीपी प्लस क्या होता है प्रॉफिट। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा है, बेचना, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जितने पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने बेचा है, ठीक है। तो सीपी कितना है आपका 30, प्रॉफिट कितना है आपका 4.8, टोटल कितना हो जाएगा 34.8, ठीक है। कितना हो गया 34.8, और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। देखो अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक बार और बता देता हूँ। 30 रुपया में कोई ऑब्जेक्ट खरीदा और उसमें 4 रुपया 8 पैसा 80 पैसा आपको प्रॉफिट हुआ बेचने पर, तो आपने बेचा कितने में, तो 34.8 रुपीज में, ठीक है। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। किसी आर्टिकल का कॉस्ट था 15,500, 450 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। उसके रिपेयर पे अलग से उसको 450 रुपीज खर्च कर दिए। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फिर उसको अगर 15% प्रॉफिट पे लेकर बेचा गया तो सेलिंग प्राइस निकालो। देखो इसमें और इसमें ज्यादा का फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये समझना है कि आर्टिकल को खरीदा इतने में और 450 रुपये अलग से इसने लगाया, तो इसका मतलब ये भी इसके सीपी में ऐड हो जाएगा। और बोलोगे क्यों, ये मैं नॉर्मल एग्जांपल देके बता देता हूँ। देखो मान लो आप एक साइकिल खरीदे हो 10,000 का, ठीक है, आज ही खरीद के लाए, और लाते ही आपने अपने बच्चों को चलाने के लिए दिया, और बच्चे कहीं ले जा रहे थे चलाते हुए, कहीं वो पैर स्लिप हो गया, गिर गए, साइकिल में कुछ डैमेज हो गया, तो वो आपका 2,000 का सामान उसमें लग गया, अलग से स्पेयर पार्ट्स आपका 2,000 का लग गया। देखो 10,000 का आप दुकान से खरीद के लाए, सेम डे ही 2,000 का आपको उसमें रिपेयर लग गया, तो जब आप उसको बेचने जाओगे या बेचना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे जेब से कितना गया है इस साइकिल के लिए, 12,000 रुपया, 10,000 प्लस 2,000 12,000।
तो आप यही कोशिश करोगे कि इसको 12,000 से ज्यादा में बेचें। तो मतलब जो रिपेयर कराते हैं मेन प्राइस को जोड़ के वो भी उसका सीपी हो जाता है। अब देखो ये सीपी मिल गया आपको, प्रॉफिट परसेंट आपको इसमें भी सेम था, सीपी निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट को नॉर्मल करके आपने परसेंटेज को नॉर्मल किया, फिर उसको प्लस कर दिया। सेम इसमें भी हम यही करेंगे, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लिखेंगे सीपी ऑफ आर्टिकल। ठीक है, क्या करेंगे आप 15,500 प्लस 450, 15,500 प्लस 450, 0 5 9 15,950 रुपीज सीपी हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है 15%। नाउ प्रॉफिट को आप फिगर में ले लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट आप फिगर में ले लीजिए। तो सीपी आपके पास 15,900 इंटू 15/100। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 135 13, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपका प्रॉफिट अमाउंट आ गया। ठीक है, तो अब आप एसपी निकालेंगे तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर दोगे। सीपी आपके पास 15,950 प्लस 2385 प्लस करेंगे तो 5 कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉरी दोस्तों, यहाँ कैलकुलेशन एरर हो गया था थोड़ा, इसे हम 15,950 को 900 कंसीडर कर लिए थे। दोबारा मैंने एरर चेक किया है। 15,950 इंटू 15%, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 2392.50 मिल रहा है। फिर वापस एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो गया था यहाँ पे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्तों। अ वीसीआर एंड अ टीवी वेर बॉट फॉर 8,000 ईच। एक वीसीआर है और एक टीवी खरीदा गया है 8,000 रुपये पे। ठीक है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करके आप समझ सकते हैं। 8,000 का वीसीआर भी है, तो आप करो सीपी ऑफ वीसीआर 8,000 और एज वेल एज सीपी ऑफ टीवी कितना हो गया 8,000। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। देखो वीसीआर पे 4% का बेचारे को लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हो गया है। और एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और टीवी पे 8% प्रॉफिट हुआ है। टीवी पे 8% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखो 8,000 में वीसीआर खरीदा, वीसीआर पे 4% का लॉस हुआ है, 4% पे लॉस हुआ है, बट टीवी पे 8% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो दोनों के केस में ओवरऑल हमें क्या बोल रहा है कि ओवरऑल गेन या लॉस बताओ। तो नॉर्मल जैसा कि अभी तक आप करते आ रहे हैं, आपके पास सीपी है और लॉस दे रखा है, तो पहले लॉस को आप क्या कर लेंगे, फिगर में निकालेंगे। 8,000 इंटू 4%, 00 से गया तो ये आपके पास लॉस कितना हो गया 320। तो जो आप इसका एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर, तो इस अमाउंट में से ये माइनस हो जाएगा। 8,000 माइनस 320 0 8 6 7, ये अमाउंट बचा वीसीआर का एसपी। अब इसकी बात करते हैं टीवी का। तो टीवी का पहले प्रॉफिट निकालो फिगर में, क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा है। तो 8,000 इंटू 8%, यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि लॉस था। ठीक है, अब यहाँ 8% किया, 00 640 आ गया इसका प्रॉफिट। जब इसकी एसपी निकालोगे, एसपी ऑफ टीवी, देखो ध्यान से, तो यहाँ आप 8,000 में इसे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8640, ये इसका एसपी है। ठीक है, देखो वीसीआर का एसपी ये, टीवी का एसपी है, वीसीआर का सीपी ये, टीवी का ये। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो गया
अब देखो ध्यान से, टोटल सीपी कितना हो गया, 8000 प्लस 8000 है ना, दोनों मिलाकर के कितना हो गया 16000। और टोटल एसपी कितना हो गया 7680 प्लस 8640। जब प्लस करोगे 0 कुछ ये आ जाएगा 16320 है ना। तो क्या हुआ, खरीदा इतने में बेचा इतने में, तो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप लिख सकते प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, दैट इज 16320 माइनस 16000। ठीक है, तो 320 क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया। बट हमें प्रॉफिट ही नहीं निकालना, प्रॉफिट के आगे भी निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब सीपी कितना था होल ट्रांजेक्शन में 16000, कितना था 16000 इंटू 100। ठीक है, 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, 16 टू जा 32। तो 2% होल ट्रांजेक्शन में क्या मिला उसे, प्रॉफिट मिला। ठीक है, गेन मिला। क्लियर, गेन का मतलब भी होता है प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, बीच में 3 क्वेश्चन है 6, 7 और 8। ये मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसके बेस पे आप बनाने का प्रयास करेंगे। 9, 10 और 11 में बता देता हूं। देखो, एक क्वेश्चन है 9th नंबर, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल। किसी सेल दुकान पे लगी हुई थी, सेल का बोर्ड लगा हुआ था, वहां से उन्होंने पेयर ऑफ स्केट खरीदा। डिस्काउंट कितना मिला उसको, 20% दिया गया, 20% डिस्काउंट दिया गया। इफ द अमाउंट ही पेज 1600, देखो डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद उसने पे किया 1600 में। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस, इसका मतलब ज्यादा था, मार्क्ड प्राइस ज्यादा था, उसका 20% उसको काट दिया गया, कम किया गया, तब उसने 1600 रुपया दिया। ठीक है, तो आपको इजिली कॉमन तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप कर सकते हैं कि लेट मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितना हो गया x, है ना, इतना था। अब x का, x में से कितना लेस किया गया, x का 20%, है ना। देखो, मार्क्ड प्राइस x था, x में से माइनस करा कितना दुकान वाले ने, उस अमाउंट का, मार्क प्राइस का 20%, और तब उनसे कितना पैसा लिया 1600। ठीक है, बस नॉर्मली इसको प्रिंसिपल पे सॉल्व कर देंगे। 1600 x माइनस x बाई 5 इक्वल टू 1600। बस नॉर्मल इसका वापस एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको 5 x माइनस 5, तो 1 5 जा तो 5x माइनस x इक्वल टू 1600 बाई 1। 4x upon 5 equal to 1600 upon 1. Now you can cross multiply. तो 4x equal to 1600 into 5, x equal to 1600 into 5 by 4, 400. That is marked price कितना हुआ दोस्तों 2000। ठीक है, 2000 marked price था, 2000 का 20% 400 रुपीज हो गया, तो 400 लेस किया गया, तो देखो 1600 में मिल गया उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसी से सिमिलर क्वेश्चन है, बट आप एक बार देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर, मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया फॉर 5400। ठीक है, इंक्लूडिंग 8% वैट। इस 5400 में 8% वैट भी इंक्लूड था। देखो, मैंने एक टैक्स भी दिया है, मतलब गवर्नमेंट को। एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 में, उसमें मैंने 8% वैट भी दिया है, मतलब वो 5400 में वैट भी इंक्लूड है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अब बिना वैट का प्राइस तो इससे कम रहा होगा, सिंपल सी बात है, इससे कम रहा होगा। बिना प्राइस का, बिना वैट का, वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के वैल्यू पे ऑलरेडी टैक्स ऐड होकर के आता है। ठीक है, तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, तो इसे आप लेट कर दो, नहीं, लेट द प्राइस बिफोर वैट एडेड,
वैट एडेड, क्या ले लोगे आप, x, ठीक है। अब आपने क्या किया, x था और उसका 8% उसमें ऐड करके आपने इतना दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो x प्लस x का 8% आपने दिया, तब आपने 5400 पे किया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो x प्लस x इंटू 8/100, कुछ कट करोगे सिमिलर, 25 2 जा 4 जा 2 4 जा 5400, similar process, LCM will be 25, now 25x plus 2x, here 2 present, now 2x equal to 5400 by 1, now 27x by 25, 5400 upon 1, cross multiply 5400 into 25 and x equal to 5400 into 25 by 27, इसको जब आपने कट किया तो 255,000। ये ऑब्जेक्ट कितने का था, 5000, ठीक है। 5000 का ऑब्जेक्ट था, इस पे 8% ऐड हुआ तो 8% होगा 400, वो ऐड होकर के 5400 में वो ऑब्जेक्ट इसके लिए पड़ा है, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी सिमिलर है इसी की जैसा ही, बट एक बार देख लीजिए आप, मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी। अब यहाँ फिर से सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ वैट और जीएसटी, इसमें वैट इंक्लूडेड था 8%, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। प्रोसेस हमारा सेम ही होगा। प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड, ठीक है। जीएसटी बिना जीएसटी के कितना होता है, जीएसटी होता है गुड्स सर्विस टैक्स। कोई भी गवर्नमेंट अगर सरकार है और कोई भी गुड्स सप्लाई होकर के गुड्स अगर मार्केट में आती है, मार्केट में उसका सेल परचेज होता है, तो उस पर सरकार के पास एक टैक्स जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, तो लिखेंगे लेट प्राइस बिफोर जीएसटी। वापस सेम सिमिलर प्रोसेस, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, एक्स ले लिया आपने, एक्स प्लस एक्स 18% आपने इसमें इंक्लूड करके कितना दिया है पैसा, 1239। Now x plus x into 18/100, 1239. Now it will be cut by 9 upon 50. 1 LCM will be 50. 50x plus 9x equal to 1239 upon 1. Now 59x upon 50 equal to 1239 upon 1. 59x equal to 1239 into 50, x equal to 1239 into 50 upon 59, ठीक है। अब इससे अगर आप कट करने की बात करें तो देखो, तो ये 21 टाइम्स कटेगा और फिर ये